जाने होगी कैसे दूर तन्हाई, जख्म तो भरे नहीं आंख भर आई। अनजाना एतबार रूठा सा इंतजार। क्या कह रहे थे भाई? जी वो कह रहे थे कि मेहमान नीचे गेस्ट रूम में रहेंगे, उनकी तबीयत ठीक नहीं है तो उनका ख्याल रखना। ये मेहमान नहीं है, ये तुम्हारी भाभी है। बदबख्त लड़की, बाप की इज्जत को तो फारिग कर ही दिया उसने। मेरे लिए भी उस घर को ताला लगा दिया। बस उस घर के ख्वाब देखना बंद कर दो। मैं इतनी आसानी से अंसार को वो घर हड़पने नहीं दूंगा। अम्मी मेरे लिए भी दुआ करें ना कि अबू बाजी की वजह से मुझे कोई सजा ना दे। मुझे बहुत डर लग रहा है अम्मी कि अबू मुझे भी बाजी की तरह किसी के साथ भेज देंगे। अनजाना अली बख्श, आप जाके चाय ले आए। आप आइए, आइए बैठिए। बाकी सब बड़े साहब तो सुबह 7 बजे नाश्ता कर लेते हैं। मैं रोज़ उठेंगे तो वो आ जाएंगे। अफराज भाई इस्लामाबाद गए हैं और वो कह कर गए हैं कि मैं आपका ख्याल रखूं। वो क्या कर रहे हैं? जी आप लीजिए ना, आपने दुआ भी खानी है। ये चाय नहीं लेके आया, मैं देख के आती हूँ। उन्हें मेरे ख्याल का ख्याल था। नाश्ता लेकर आए हैं, नाश्ता करो बस। फरा देखो अंसार, ये जो कुछ हुआ ये अल्लाह की रजा से हुआ है और इसी में इंसान की बेहतरी है, याद रखना। बैठिए, बैठो, तुम बैठो, बैठो मियां बैठो। हम जानते हैं भाई, रात हम सब लोगों पर कैसी क़यामत सी गुजरी। यकीन जानो सारी रात फिक्र के मारे एक पलक नहीं झपकी। मैं और रुखसाना सारी रात जागते रहे। बिल्कुल सही कह रहे हैं अबसार। चल अब छोड़ो ना, जो होना था सो हो गया, आगे की सोचो। अब 1 मिनट रुकना शुमाइल भाई। रात तो हम लोगों ने बहुत सोचा, तुम्हारे भाई तो बहुत दुखी हो रहे थे कि अपने भाई के साथ एक ही रिश्ता बन रहा था, वो भी ना बन सका। लेकिन मैंने कह दिया कि मैं अपना जवाब तो अंसार को ही दूंगी बस। अगर ये ऐसे ही होना था तो ऐसे ही सही। अरे बड़ी ना सही, छोटी सही, बहू तो मैं इस घर से ही लेके जाऊंगी। मुबारक हो, मुबारक हो भाई, मुबारक हो, मुबारक हो भाई, मुबारक हो भाई, मुबारक हो। चलो भाई नाश्ता करो ना। चलो बेटा बैठो, नाश्ता करो। तो ये लो, चने लो। बैठो बैठो, डाल के दो भाई। चलो फरा दो। ला पूरी पकड़ा बेटा। हाँ।
बड़े साहब। अस्सलाम आइए आइए बेटा। वालेकुम सलाम। बैठो बैठो बेटा। नाश्ता किया इन्होंने बेटे? जी साहब, मुश्किल से एक स्लाइस और चाय, जूस नहीं पिया। अच्छा दवाई तो दीजिए ना। जी साहब। और बेटे जूस तो पीना पड़ेगा ना आपको। अब तो इस बात का ख्याल रखना कि ये ज़्यादा चले फिरे नहीं। जी साहब। ठीक है जी। अरे यार, भाई की फिर से कॉल आ गई। लगता है कुछ डांट बाकी रह गई होगी, तभी फ्लाइट से उतरते साथ ही मुझे कॉल कर ली। जी भाई, अस्सलाम वालेकुम। कल तो मैं घर में आऊँ, तुम कहीं नहीं जाओगे, समझे? जी। और हाँ, काशिफ से कह देना मुझे किसी को बताया उसकी टांगें तोड़ दूंगा मैं। जी भाई, ये बात भाभी को भी कह दूं? Listen, ये फोन में तुम्हारी भाभी नहीं है, समझे? महरोज, you tell anyone, I will kill you. You get me? जी। Okay. आपसे कुछ सवाल करने थे सर। आपसे कुछ सवाल करने थे सर। पहले आप ये बताइए कि क्या ये बात सच है कि कल रात आपका निकाह मनाहिल अंसार के साथ हुआ है? आपको जवाब देना पड़ेगा। जवाब दीजिए। मिनहाल यूनिवर्सिटी के वही स्टूडेंट हैं जिन्हें कल आपके भाई महरोज यज़दानी यूनिवर्सिटी में फायरिंग के बाद अपने साथ ले गए थे। बताएं, जवाब दें। ऐसी क्या बात हुई कि आपको इतनी उजलत के साथ निकाह करना पड़ा? मिनहाल अंसार कौन है? आपको बताना पड़ेगा। जवाब देना पड़ेगा। देखिए, मैं कोई बयान नहीं देना चाहता, बाद में बात आपको जवाब देना पड़ेगा सर। ठीक है, आराम से बात करते हैं, सब बताऊंगा आपको। ये बात सच है कि कल रात मेरा और मनाहिल अंसार का निकाह हो चुका है, सादगी से हुआ और दोनों खानदान की मर्जी से। अब वो मिसेस मनाहिल अफराज यज़दानी है, मेरी बीवी। ठीक है? थैंक यू सर। थैंक यू। जी नाज़रीन, आपने देखा मशहूर लॉयर और एक्टिविस्ट अफराज यज़दानी की शादी बिलाखिर हो ही गई। एक जवाब थे जिन्हें मौके की तलाश लगी रहती थी कि मैं उनसे दो बातें कर लूं, और जब वक्त आया कि वो मेरी बेगुनाही, मेरे मिजाज की कोई गवाही दे सके, तो उन्होंने मेरे निकाह का गवाह बनना पसंद किया। और एक ये है, दुनिया के सामने मेरी इज्जत की ढाल बन गए। मैं तो अब तक आपका शुक्रिया भी अदा नहीं कर सकी। पूरा वक्त तो आपसे डर लगता रहा। मैं मिसेस अफराज यज़दानी। या प्यारे भाई, तुमने ये कैसे सोच लिया कि तुम्हारा बड़ा भाई होते हुए मैं तुम्हें इन हालात में अकेला छोड़ दूंगा? वाह। नहीं भाई, वो तो बस अचानक। अरे अब हचर बचर की गुंजाइश कहाँ है मेरे भैया? तुम्हें क्या खबर, सारी रात हम दोनों मियाँ बीवी दिल पकड़े बैठे रहे।
मैं तो सारी रात ये अंगूठी देख देख कर रोती रही। अब तो शादी की तैयारियां शुरू करने वाली थी। हजारों की तो मिठाई गारत हो गई कल। और क्या? तुम्हारी इस बड़ी बेटी ने ना मेरी सारी खुशियों को आग लगा दी। देखो देखो जरा, अपनी बहन का नाम सुनना गवारा नहीं इसे। कैसे उसके जिक्र पर उठकर चली गई है ये, देख रहे हो? ये बात नहीं है भाभी। तो फिर क्या बात है, बताओ, बोलो। देखो भैया, अगर तुम्हारी बड़ी बेटी की तरह इस छोटी बेटी का भी कहीं मुआशका चल रहा है ना, तो मुझे अभी से बता दो, अभी के अभी मैं अंगूठी उतरवा लूंगी बस। अल्लाह ना करे भाभी, ऐसी कोई बात नहीं है। वो तो बस बहुत अचानक सब कुछ हो गया तो वो घबरा गई थी। हाँ, शरीफ बच्चियां तो घबरा ही जाती हैं। बस फरा, तुम ये समझो कि तुम्हारे सारे दुख दर्द दूर हो गए। बस अब ये दुआ करो कि अल्लाह हमारे बच्चों के नसीब अच्छे करे, इस घर में खुशियां लाए, हम अपनी बच्चों की खुशियां देखें। और भाई अब्बा मियाँ कितने खुश हो रहे होंगे। अरे असल में ये घर तो अब्बा मियाँ का है? अरे भाई समझियो, उठो गले मिलो। गले मिलो। अरे आओ मियाँ आओ। अल्लाह हमारे बच्चों को ये खुशियां देखना, इस घर में इतनी खुशियां आएंगी, इतनी खुशियां आएंगी कि लोग देख के रश करेंगे। हाँ, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। बड़े साहब, ये कहाँ रखने हैं? स्टडी में रख दो। नहीं नहीं, यहीं कहीं रख दो भाई। गुस्से में आ रहा है, स्टडी में फूल देख के और खफा हो जाएगा। पापा, मेरे ये समझ में नहीं आ रहा कि शादी उन्होंने अपनी मर्जी से की है और न्यूज़ वालों को भी अपनी मर्जी से बताया, तो फिर इतना गुस्सा क्यों? अब तो तुम जाओ, फूल कहीं रखो और ड्राइवर से कहो कि एयरपोर्ट जाए, अफराज की फ्लाइट का टाइम हो गया। जी साहब। बाबा, मुझे समझ में नहीं आ रहा आखिर राज क्या है, वो इतना गुस्सा क्यों कर रहे हैं? तुम ये बात अपने भाई से पूछो। मुझे तो उस बच्ची की फिक्र हो रही है जिसको निकाह करके घर ले आया, जिसके साथ रहना ही नहीं। कह रहे तलाक दे देगा उसे। ये सब क्या हो रहा है? अब्बू ने कैसे ताया अब्बू की बात मान ली? मैं ये शादी कभी नहीं करूंगी।
कैसे बेहिस और पत्थर दिल लोग हैं ये। कल तक बाजी के लाड उठा रहे थे, आज मुझे अंगूठी पहना दी। और जवाद भाई को तो डूब के मर जाना चाहिए। मैं उनकी बहन की तरह थी ना, होने वाली साली थी मैं उनकी। वो इस रिश्ते से कैसे राजी हो सकते अम्मी? वो मर जाए तो अच्छा है। अम्मी कुछ बोले प्लीज। अम्मी, अम्मी। अगर तुम मुझे और अपने अब्बू को जिंदा देखना चाहती तो इसे अपना नसीब समझ के कबूल कर। क्यों कर लूं? क्यों? मैं उस बेगैरत इंसान से कभी शादी नहीं करूंगी जिससे ना अपनी मोहब्बत संभाल लिया ना किसी रिश्ते का भरम रखना आया। अच्छा, अब मुझसे कहे कि वो जहां चाहेंगे, जब चाहेंगे, जिससे चाहेंगे मैं शादी कर लूंगी। लेकिन अम्मी मैं ये शादी नहीं कर सकती। अगर मैंने ये शादी की तो मैं मर जाऊंगी अम्मी। और अगर तुमने इस शादी से इनकार किया तो मैं मर जाऊंगी। एक बेटी पे यूं इंसान रखते देख लिए मेरी बच्ची उनकी भेंट चढ़ गई। अब अगर तुम इस शादी से इनकार करोगी वो सब बातें मैं तुम्हारे लिए नहीं सुन सकती। मेरी बच्ची, शायद तुम्हारा बाप दुख बर्दाश्त ना कर सके कि अब कुछ नहीं हो सकता, शादी कर लो। मैं तो बहुत खुश थी कि आप भी उनकी चुंगल से निकल गई। मैं क्या जानती थी कि ये शिकंजा मेरी किस्मत में होगा। बाजी बहुत लकी है, बहुत खुशकिस्मत है बाजी। अब तुम ही समझाना अपने शहजादे को। पता नहीं चंद दिनों से बिल्कुल ऐसे फिर रहा है जैसे मेरी औलाद ही नहीं है, मजनू की औलाद हो। देख रही हूँ मैं भी। खैर, इस जवाब को तो मैं चू नहीं करने दूँ, देख लेना। अम्मी, अम्मी जरा जल्दी है, अब्बू जल्दी है ना, देखिए जल्दी है। क्या हुआ है? एक तो ये लड़की भी ना कभी पूरी बात नहीं करती। अरे फिर कोई नया रप्पड़ पड़ गया, रोज नया रप्पड़। अब क्या हुआ है? आए ना जल्दी से। अरे बताओ तो सही, हुआ क्या है? नौजवान नस्ल की मकबूल तरीन क्या हुआ? बैरिस्टर अफराज यज़दानी की शादी खुशी की खबर से ज्यादा एक इंकशाफ समझी जा रही है। कहा जा रहा है कि जब इस बारे में अफराज यज़दानी से सवाल किया गया तो उन्होंने ये कहकर सहाफियों से माजरत कर ली कि यह शादी दोनों खानदानों की रजामंदी से सादगी से की गई है। ताहम अब भी इनके करीबी हल्के तक इस बारे में हैरान है कि अचानक उन्होंने शादी की। उनकी बेगम मनाहिल अब्सार का ताल्लुक एक मुतवस्सित घराने से है और बताया जा रहा है कि वो अभी भी ज़ेरे तालीम है। बहरहाल ये क्या मौमा है, इसके बारे में हमें जैसे जैसे मालूमात हासिल होंगी हम अपने नाजरीन को आगाह करते रहेंगे। अब तक के लिए बस इसी की कसर रह गई थी। जिसे नहीं भी पता होगा उसे पता चल जाएगा कि इस लड़की ने क्या गुल खिलाया। हर चैनल पे बता रहे हैं अम्मा। हम तो समझ रहे थे कि मनूस रात के अंधेरे में भाग गई घर से। हमने भी ये सोचा था कि भाई रिश्तेदारों को कह देंगे कि मर मरा गई, लेकिन ये अब तो सबको खबर हो गई कि ये मनूस भाग गई है। तुम क्या सोच रही हो? कुछ मुंह से तो बोलो। इज्जत का जनाजा निकल रहा है टीवी पर। मैं सोच रही हूँ इस लड़के में ऐसा क्या है
कि इसकी इस तरह से खबरें चल रही? नहीं, बता रहा था कि मैं वकील तो हूँ, इसके अलावा मुझे कुछ नहीं पता। अभी तो सुना आपने, ये मनाहिल ने ना बहुत ही बड़ा हाथ मारा है। बार बार हर चैनल पे ऐसे बता रहे जैसे पता नहीं किस शहजादा गुलफाम ने सहरा बांध लिया। वैसे आए थे बहुत बड़ी गाड़ी में, करोड़ों की। वैसे शक्ल से भी हल्के नहीं लग रहे थे ये लोग, लेकिन ये बच्चा इतने आगे का काम होगा इसका मुझे अंदाजा नहीं था। अरे अंसार की किस्मत तो देखो, एक दिन में 2-2 लॉटरियां लग गई हैं इसकी। ये मनाहिल तो मुंह काला करके भी महल में जा बैठी, और दूसरी को उस घर के लालच में मेरे सीने पर मूंग दलने के लिए यहाँ ला रहे हो। अरे तुम फिर शुरू हो गई। अरे अभी सारी रात तुम्हारी खुशामद करके तो तुम्हें मनाया, अब मट्टी डालो। और वैसे भी पैसे से इज्जत नहीं खरीदी जा सकती। हाँ, ये देखो टीवी वाले कैसे धज्जियां उड़ा रहे हैं इज्जत की। वो अलग बात है, लेकिन मुझे अगर जरा सा भी अंदाजा होता कि अनजाने में मैं इस मनाहिल को किस खजाने की चाबी पकड़ा रही हूँ तो मरते मर जाती, लेकिन ये निकाह ना होने देती। अब तो हो गया ना, अब तो वो बन गई मिसेस अफराज यजदानी। ये देखो जरा, देखो अंसार की 74 बेटियों की शादियां हो रही हैं और मेरी ये मासूम सीधी सादी बच्ची इसी तरह से घर बैठी है। कमबख्त खानदान वालों को भी जरा सी मुरव्वत नहीं है कि वही रिश्ता डाल दें। अगर ये अफराज यजदानी सच में है कोई बड़ा आदमी। भैया वो कहाँ है वो लड़की? अफराज मेरी बात। अब्बा प्लीज, मुझे कोई सफाई नहीं चाहिए, मुझे उस लड़की से बात करनी है। महरोज जी, उसको लेकर आओ मेरे पास। जी अच्छा, फौरन। जी। बहुत शौक था ना तुम्हें दुनिया को बताने का, तुमने अफराज यजदानी से शादी कर ली। अपने घर वालों के सामने तुम्हारी जबान नहीं खुलती, और वैसे न्यूज वालों को कॉल करके तुमने उनको इन्फॉर्म कर दिया। तो अफराज यजदानी मुझे तलाक दे दे। वाह अब्बू, आपने भी मुझे किसके हवाले की? अच्छा ये मुझे तलाक दे दे, मुझे भी किसी का साथ नहीं चाहिए। मुझे लगता था कि मेरी आजमाइश सिर्फ यहीं तक है। भाभी, मैं महरोज। भाभी, जी। भाभी वो भाई आपको बुला रहे हैं। क्यों? ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन वो आपका इंतजार कर रहे हैं। प्लीज प्लीज आइए ना, चलिए चलिए। वैसे अम्मी, ये चच्चा की छोटी मिर्ची ना तो कुछ ज्यादा ही ततैया है। ऐसे कैसे मान गई वो? अरे वो क्या, वहां तो अम्मा अब्बा के भी मानने के आसार नहीं थे। हैं? फिर? पता था मुझे वैसे
ये चच्चा और शुमाइल मानेंगे नहीं, बिलबिला जरूर जाएंगे। हाँ, अंदाजा तो मुझे भी था, लेकिन मैंने भी ऐसी चाल चली कि इनकार का मुंह ही ना हुआ। पहले तो कुछ कहे सुने बिना झट से अंगूठी पहना दी। फिर क्या, जब मैंने देख लिया कि सबका नखरा स्टार्ट होने वाला है तो मैंने मौका ही ना दिया और फट से कह दिया कि अगर छोटी वाली का भी कहीं आंख मटक्का चल रहा है ना तो मंगनी से मना कर दो। बस ये सुनना था कि तेरे चचा चची शर्म से पानी पानी हो गए और बस इनकार का मुंह ही ना हुआ उनका। सही किया अम्मी, आपने बिल्कुल सही किया। मुझे वैसे मनाहिल से ज्यादा शुमाइल से रिश्ते की बहुत खुशी है। दिमाग तो नहीं चल गया तेरा? अरे तुझे तो शुमाइल से इतनी नफरत है, फिर खुशी कैसी? अरे अम्मी, इसी की तो खुशी है। मनाहिल से ज्यादा शुमाइल को सताने में दुगनी खुशी मिलेगी। बहुत लंबी जबान है ना उसकी। एक बार जवाद भाई से शादी हो जाए उसकी, फिर देखें कैसे उसे जूते के नीचे रखूंगी मैं। रखना भाई, जरूर रखना। वैसे एक बात है नादिया, तू गई बिल्कुल मुझ पर है। मुझे भी किसी से नफरत हो जाए ना तो उसे कब्र तक पहुंचा के ही दम लेती हूँ। ले, खा ले इसी खुशी में। देखो, मैं जानता हूँ मैं एक पब्लिक फिगर हूँ, मेरी कोई न्यूज़ पर्सनल नहीं होती। मैंने कब कहा कि मैंने शादी नहीं की? सिर्फ ये जानना चाहता हूँ ये न्यूज़ ब्रेक किस तरह हुई। वो दोनों फैमिली ने डिसाइड किया था नया ट्रेंड सेट करेंगे, सादगी से निकाह करके रुखसती करनी। फिर लोगों को बताया। फिर उससे पहले ही आपके रिपोर्टर्स ने तनख्वाह हलाल कर लिया। वैसे ये लड़का कौन है? राइट, थैंक यू। आप जाइए, मैं ऐसे अकेले में बात करना चाहता हूं। मैं यहां तुमसे बात करने के लिए नहीं आया, मैं इस बच्ची की तरफ से बात करने के लिए आया। वो तो मैं देख ही रहा हूं कि आप कल से क्या कर रहे हैं। बहुत हो गया। मुझे कतई पसंद नहीं कि कोई भी मेरे मामलों में दखल अंदाजी करे, खास तौर पे आप। बहुत अच्छी तरह जानता हूं, मगर यह सिर्फ तुम्हारी बात नहीं है, यह बात किसी की बेटी की इज्जत और उसकी जिंदगी का सौदा है। मैंने कोई सौदा नहीं किया। उन्होंने अपनी मर्जी से अपनी बेटी मेरे सर पर मुसल्लत की है। और तुम, बहुत शौक था ना तुम्हें दुनिया को बताने का, तुमने अफराज यजदानी से शादी कर ली। अपने घर वालों के सामने तुम्हारी जबान नहीं खुलती, और वैसे न्यूज वालों को कॉल करके तुमने उनको इन्फॉर्म कर दिया। बहुत अच्छे। मैंने तो किसी को कुछ नहीं बताया। मुझे झूठ से सख्त नफरत है। तुम क्या समझती थी मुझे न्यूज की सोर्स नहीं पता चलेगी? तो फिर पता कीजिए, मुझे तो लग रहा है आपने पता ही नहीं करवाया। ज्यादा होशियार बनने की कोई जरूरत नहीं है। तुमने क्या सोचा तुम न्यूज में बता दोगे और दुनिया वाले और मैं तुम्हें मिसेस अफराज यजदानी मान लेंगे? तुम्हें क्या लग रहा था लॉटरी लग गई है तुम्हारी? क्यों? मुझे ऐसा कुछ नहीं लग रहा, और मैं लानत भेजती हूँ ऐसी शादी पर। वाह, क्या खूब लानत भेजी है आपने। अपनी यूनिवर्सिटी के दोस्त हसन अली को फोन करके आपने बताया कि अब आप मेरी बीवी हैं। Is that right? बोलो, चुप क्यों? तुम्हारा क्लास फेलो ना हसन अली, न्यूज चैनल में नाइट ट्रांसमिशन में काम करता है। उसी को बताया ना तुमने? बोलो। हसन अली तो मेरा क्लास फेलो है। तो बेटे
आपको ये बात किसी को बतानी नहीं चाहिए थी। आप जानती हैं ये शादी किन हालात में हुई। मैंने आपसे कहा था ना कि मुझे बेटी मत बनाए। क्योंकि दुनिया में शायद सबसे पहले बाप ही अपनी बेटियों से बेएतबार होते हैं। और हसन अली मेरा क्लास फेलो जरूर है, लेकिन मैंने उसे कुछ नहीं बताया। आप लोग तो शायद मेरी बात का यकीन ना करें, लेकिन मेरा फोन उस वक्त वहीं गिर गया था जब आपका छोटा भाई रेस्क्यू करके मुझे यहाँ पर लाया था। और उसके बाद जो हुआ आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं। और फिर यहाँ पर मैं जिस कमरे में हूँ वहां पर कोई फोन भी नहीं है। और सारी रात तो आपकी मुलाजमा मेरी चौकीदारी करती रही है। आप ये बात उससे क्यों नहीं पूछते कि ये फोन मैंने किस टाइम किया? तुम्हारे घर वालों ने बताया होगा कि मैं तुम्हें रेस्क्यू करके लाया। आप लोग एक काम क्यों नहीं करते? आप लोग एक रेस्क्यू सर्विस शुरू कर दें तो बेहतर है। छोटा भाई रेस्क्यू करके अगवा की तरह घर ले आता है और बड़ा भाई रेस्क्यू करके शादियां करता फिरता है। वाह! और आप अफराज यज़दानी जब ये पता करवा सकते हैं कि ये खबर हसन अली ने दी है, तो फिर ये भी पता करवाएं कि उसको ये खबर किसने दी है। क्योंकि मेरे घर वाले मेरी मौत का इश्तिहार इस तरह से नहीं लगवा सकते और मैं उनके लिए मर चुकी हूँ, ये आप अच्छी तरह से जानते हैं। और दूसरी बात, मुझे पता चला है कि आप ये शादी खत्म करना चाहते हैं, तो बेहतर होगा कि जितनी जल्दी हो सके आप इसे खत्म कर दें। और इस बार मैं हसन अली को खुद मना करूंगी कि तलाक की खबर वो न्यूज वालों को ना दें। इससे तो अच्छा था कि आप वही सड़क पर छोड़ के मुझे चले जाते, क्योंकि होना तो अब भी वही है। आप जरा रुकिए। वो समझदार लड़की तुम्हारे अंदाज से समझ गए होगे और कुछ वो मेरी और महरोज की बातें भी शायद सुन ली उसने। खैर, जब तुम यही चाहते हो तो परेशानी क्या है? और अब तो यह भी पता चल गया है कि वो तलाक के लिए तैयार। तुम्हारा मसला तो हल हो गया। मेरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि तलाक के बजाय मुझे वलीमे का रिसेप्शन देना पड़ेगा। मैं नहीं चाहता तो उसे इस तरह पता चले। देखिए, वो रोती भी गई है, पता नहीं कब तक रोती रहेगी। आप समझाइए उसे, जाइए। ये बेचारी तो वाकई बहुत मासूम है। मेरा अंदाजा गलत था। अब ये तलाक वाली बात पता नहीं क्या समझ रही होगी। ये कुछ केक आए हैं। Ahmed and Associates।
ग्रेट, इनको खबर पहुंचना गई थी। आप गेस्ट लिस्ट बनाइए, मैंने शाजिद को दफ्तर से बुला लिया। जो बुके दिए उनकी लिस्ट वो बना लेगा, और जिनको शादी में बुलाना है उसकी लिस्ट में उनके साथ बना लूंगा। भाई मैंने काशिफ की अम्मी से वेडिंग प्लानर का नंबर लिया है। वो कह रही थी कि वो आजकल बहुत बिजी हैं, उनके पास टाइम नहीं होता, लेकिन आई एम श्योर जब वो आपका नाम सुनेंगी तो मान जाएंगी। कॉल करो उनको, उन्होंने काशिफ की बहन की शादी प्लान की थी ना। जी जी वही है जिनकी शादी में आप गए थे, आपने काफी तारीफ की थी उनकी। या वेरी डिसेंटली डन, बहुत मुहज्जब शादी थी। फोन कर लो उनको। जी बेटा, आपकी गेस्ट लिस्ट में कौन कौन होगा? कौन हो सकता है? आधे लोग वो होंगे जिनको परेशानी है कि इस शादी से मेरे इमेज और करियर पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, और दूसरे वो हैं जो मुझे बर्बाद करना चाहते हैं। वैसे इन तमाम लोगों के सामने इस शादी को नॉर्मल दिखाना होगा। मैं अपने कुछ दोस्त बुला लूंगा, आप फैमिली और अपने दोस्तों को इनवाइट कर लीजिएगा। और मेरे दोस्त? आई मीन मेरे दोस्त को भी तो पता है ना। ऑफ कोर्स, अपने दोस्तों को तो बुलाएंगे आप। ये सब कुछ आपकी वजह से तो हो रहा है, बुलाइए, जरूर बुलाइए। भाई मुझे थोड़ी पता था कि ओके, बुला लो। जी मैंने कह दिया ना, कोई फर्क नहीं पड़ता, जो होना था वो हो चुका है। और जो समझ में नहीं आ रहा वो काशिफ की अम्मी से पूछ लेना, वो हेल्प कर देंगी तुम्हारी। अब अगर इस बात को दबाना ही है तो इतनी बड़ी रिसेप्शन करनी पड़ेगी। जो शक से मर रहे हैं उनकी ज़बानें बंद करनी है। इससे शक कम नहीं होगा बेटा, मजीद बढ़ेगा। आप कभी कोई अच्छी बात भी करते हैं? क्यों? इतने बड़े रिसेप्शन में अगर लड़की की फैमिली मौजूद नहीं होगी तो बहुत सवाल उठेंगे। और इस बार सवाल शक की बुनियाद पे नहीं उठेंगे, यकीन से उठेंगे। क्या मुसीबत है। ठीक है, अब आप ही जाइए, इससे बात कीजिए। वैसे ही आपकी बेटी बनी फिरती है वो। फूल क्या भेज दिए, फोन करने का रास्ता निकाल लिया। जी अस्सलाम वालेकुम राजी साहब, कैसे हैं आप? जी जी फूल मिल गए आपके, बहुत अच्छे थे, थैंक यू थैंक यू। बस देखिए इतनी बिजी लाइफ है तो फिर शादी इसी तरह होगी ना। राइट। अरे सर बिल्कुल कोई बात नहीं है, रिसेप्शन बिल्कुल होगा और बहुत जल्द आपको इनवाइट्स मिल जाएंगे। जी खुदा हाफिज़। अनजाना एतबार। अरे भाई ये तुमने किया कैसे, जब मैं तुम्हें पहले कह चुका हूं कि वो अब हमारे लिए मर चुकी है, तो तुमने उन लोगों को उल्टे पैरों वापस क्यों नहीं किया? अरे चुप रहो तुम तो दुनिया को अपनी दुकान और इस मकान से आगे सोचो तब अकल की बात करो ना, लेकिन मैं बहुत दूर की सोच रही होती हूँ।
अब कौन सा पैतरा चलने वाली है और रानी बेगम साहिबा। लोग अच्छी लड़कियों को तलाक नहीं देते। बिल्कुल, इसलिए मैं भी नहीं दे रहा। लेकिन मैं ये शादी मैं से आगे चला भी नहीं सकता।